सिंघम अगेन में इतने सारे एक्टर्स की सेना इकट्ठे करने के बावजूद भी मूवी एवरेज कैसे हो सकती है? वैसे तो मैं अक्षय कुमार का कोई इतना बड़ा फैन भी नहीं हूँ, पर भूल भुलैया 3 देखने के बाद अब मेरी नजरों में उनकी इज्जत बढ़ गई है। और अगर ये दोनों मूवीज क्रिटिक्स के हिसाब से फुद्दू हैं, पिक्चर मुझे नहीं अच्छी लगी। I cannot even respect this movie. तो ये पैसा कैसे कमा रही है? क्या ये कहना सही होगा कि साउथ के डायरेक्टर्स बॉलीवुड एक्टर्स को फीड कर रहे हैं? सारी मूवी इंडस्ट्री में से टॉप पे कौन सी इंडस्ट्री तेरे को पता है? क्या मूवीज को चलाने का जिम्मा सिर्फ एक्टर्स का है या फिर स्टोरी भी मायने रखती है? वैसे तेरे को क्या लगता है कौन सी इंडस्ट्री कॉपी कैट है? ठीक है भाई, सिंघम अगेन ने भी पैसे कमा लिए और हमें हक नहीं है कि हम उसको क्रिटिसाइज करें। लेकिन हम तो क्रिटिसाइज करेंगे क्योंकि हम तो जनता है और जनता जनार्दन होती है, और हमारे पास थोड़े पैसे भी थे, इसलिए माइक और कैमरा खरीद लिया और सोचा पॉडकास्ट ही कर लें। देखो, ऐसा नहीं है कि टॉलीवुड बॉलीवुड से बेटर है, वैसे है, लेकिन ऐसे एग्री मत करना। हम प्रॉपर पॉइंटर्स बताएंगे, उसके बाद ही मानना। और जो उसके बाद भी एग्री नहीं कर रहे तो कमेंट सेक्शन खाली है, उसे भर दो, चाहे गालियों से भरो या फिर अपने ओपिनियंस दो, ताकि वीडियो को एंगेजमेंट मिले और हमें भी व्यूज आए। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए सिंघम अगेन की बात करते हैं और बाद में बात करेंगे टॉलीवुड की, बिकॉज दे आर बेस्ट। बोल बिल्कुल सही रहा है भाई, टॉलीवुड तो है तो बेस्ट, पर आज वैसी बात करने के लिए बहुत कुछ हो रखा है। सेगमेंट्स बनाते हैं अलग अलग, सेगमेंट्स के हिसाब से चलेंगे। तो पहले सिंघम की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी बात करेंगे, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं, पर अभी ट्रेंडिंग है तो थोड़े व्यूज निकाल लेते हैं। ट्रेलर से स्टार्ट करते हैं। हाँ, जो उन्होंने फेंक के मारा है 5 मिनट का ट्रेलर गिराया था, मतलब इतना तो बैटमैन के पेरेंट्स का रोल नहीं था मूवी में जितना उन्होंने 5 मिनट का ट्रेलर दे दिया। अब ट्रेलर में ही पता लग गया था कि इतने सारे बंदे आएंगे, और मैं बता रहा हूँ हमने ट्रेलर टाइम पे एक रील बना दी थी जो कि चली, हमने बता भी दिया था कि सलमान खान है। हाँ, क्योंकि एक्चुअल में इन्होंने गलती करी एक। मैं जब रिसर्च करने बैठा और मैंने गूगल में कास्ट भरी ना, तो सलमान खान लिख के आ गया उस पे, पर मैं जब अब मैं ना वो स्क्रीनशॉट खींचने लगा था कि मैं रील में लगाऊंगा वो, तो वो गायब हो गया। मतलब उन्होंने वहीं पे गलती कर दी। पर एक और दिक्कत है, इन्होंने दिखाया विक्की कौशल भी था कास्ट में। हाँ, ये मुझे लगता है स्टंट है, पब्लिक स्टंट है। स्टंट है या फिर आगे कहीं पे कनेक्ट कर सकते हैं उसे, क्योंकि अब तो रणवीर कौशल भी, फिर तो सारे मेन स्ट्रीम एक्टर्स ले ही रहे हैं, क्योंकि रणवीर कपूर का भी सुनने के लिए आ रहा है। एक्टर्स की बात करते हैं सीधा सीधा, ज्यादा स्टोरी पे बात करने कुछ है नहीं। हाँ, क्योंकि स्टोरी लाइन इनके पास थी नहीं, तो इन्होंने सोचा रामायण की स्टोरी उठा लेते हैं। मतलब यार इन्होंने सिंपल पता क्या करा, एक तो सबसे मतलब बकवास चीज इन्होंने ये करी, ट्रेलर में सब कुछ दिखा दिया इन्होंने कि ये हमारे पास ये है और यही है, हम मूवी में भी यही दिखाएंगे, और मूवी में एक्चुअल में वही था। पूरी एंट्रीज में ही मूवी निकल गई ऑलमोस्ट। और दूसरी कॉमेडी सिंपल सा बाय लेजेंडरी एक्टर्स, मतलब अक्षय कुमार इतना बढ़िया एक्टर है जो और मूवीज में बढ़िया एक्टिंग करते हैं, कॉमेडी करते हैं, और इसमें वही छोटे छोटे डायलॉग दिए हैं कॉमेडी वाले। अक्षय कुमार एज एक्टर फिर भी ओके, रोल ठीक था। अब रोहित शेट्टी ने मुझे लग रहा है पता क्या करा होगा, स्क्रिप्ट लिखने बैठा होगा, दीपिका बुलाया होगा, दीपिका तो एक काम कर, चेन्नई एक्सप्रेस वाला एक्सेंट ले आ अपना थोड़ा सा, फिर का टाइगर श्रॉफ तू हवा में रहेगा, सिर्फ हवा में रहेगा, नीचे नहीं आना चाहिए। हाँ, फिर और करीना कपूर को बुलाया कि तूने बस पोजीशन दे खड़े होना। एक सीन लिटरली ऐसा है कि अजय देवगन को ऐसे सबने पकड़ा है, भारी डायलॉग वाइज चल रहा है, करीना कपूर सिर्फ ऐसे देख रही है। वो इतना फनी सीन है ना। ये भी सुना कुछ अभी कि कह रहे हैं मेन विलन शायद टाइगर श्रॉफ हो सकता है, कह रहे हैं, क्योंकि जैकी श्रॉफ अभी भी जिंदा है ना। क्या ये थ्योरी सच हो सकती है? और जैकी श्रॉफ की तो उन्होंने अलग बकचोदी करी भाई, सूर्यवंशी में कितना बड़ा विलन दिखा, इसमें वो बंदा बाइक लेके पहुंच गया और पहले ही पकड़ लिया, अकेला ही जाऊंगा और पहले ही पकड़ा गया, खत्म। मतलब खास मजा नहीं आया, और लास्ट में सलमान भाई आ रहे हैं और 2 डायलॉग देके, मतलब पता है ऐसा लगा, रोहित शेट्टी ने फोन करा कि सर आ जाओ, ऐसे वो मैं बिजी हूँ, एक काम करो रील काट के भेज दो, मैं अटैच कर लेंगे। वो पूरी वैसी फील आई, सोए उठ के आए हैं। और मैं बता दूं, हम सिंघम की बात नहीं करने आए, सिर्फ हम बात करने आए हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री की, कि आजकल चल क्या रहा है। कुछ मूवीज तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, कुछ में से बहुत कुछ हो जाता है। बाकी सिंघम ऐसी मूवी थी, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था, बस जाके देखो यार, चिल फैमिली मूवी है, पर फिर भी अकॉर्डिंग टू अ मूवी एंथुसियास्ट इट्स अ मिड मूवी, ठीक है, बहुत एवरेज। तो अब वर्स्ट की बात कर लें। हाँ, भूल भुलैया 3 2 तो फिर भी ठीक थी, एवरेज थी। 2 भी इतनी पसंद, मतलब हमारे ऐसा को इतनी पसंद नहीं थी, पर ठीक है, सहने जोगी थी वो। 3 क्या था, बहुत बड़ा फैन हूँ कार्तिक आर्यन का, मुझे बुरा लगा सोनू के टीटू की स्यूटी से देख हाँ, मेरे को वो लगा पीक वन ऑफ द गाय जो जाएगा भाई, टॉप पे जाएगा मूवीज। और करण जौहर की चाटे बिना जाना, मतलब मूवी ने 32 करोड़ कमाए पहले दिन में, पर वो 32 करोड़ मुझे लगता ही नहीं है वो डिजर्व कर रही है वो मूवी, क्योंकि नहीं यार, कुछ भी नहीं है, कुछ भी किस दम पे मूवी चली, एक्टर्स के दम? आई थिंक एक्टर्स, विद्या बालन, कार्तिक आर्यन, राजपाल यादव,
दैट्स इट। और थोड़ा सा वो कि ये होप थी ना कि अक्षय कुमार का शायद कैमियो नहीं नहीं, ये आजकल हर मूवी में दिखा रहे हैं कि होप है कि वो आ जाए। हाँ, थोड़ा वो भी बंदा देखने के लिए चला ही जाता है, वैसा सा भी कुछ। यार नो डाउट वाइब कितनी अच्छी थी मूवी की, गाने कितने अच्छे थे, क्या डांस कर रखा है। तो मैं तो कहूंगा मूवी को चढ़ाया तो कार्तिक आर्यन ने। हाँ, कार्तिक आर्यन के सिर पे मूवी लास्ट चढ़ी में है। क्या दिखाया? अरे यार वो प्लॉट ना, अब जैसे ना एक ट्रेंड चल रहा है आज के टाइम में कि लास्ट का प्लॉट ग्रैंड होना चाहिए, कि मतलब बंदा बाहर आता है तो बात करे कि ये क्या दिखा दिया भाई, लास्ट में ये क्या हो गया। तो उन्होंने वही चक्कर में दिखाया कार्तिक आर्यन है मेन विलन। ऑडियंस भी लाइक ये क्या था ससुरा, ये क्या दिखाया। और मोंजुलिका का कंसेप्ट ही पूरा इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। क्या सीन क्या है मुझे खुद समझ ही नहीं आया वो। और तृप्ति डिमरी का भी रोल कुछ भी चल रहा है, मतलब एक्चुअल में वो गरीब है पर वो डिजाइनर कपड़े पहन रही है, पहाड़ों में जाकर शूट चल रहा है। भाई बॉलीवुड यार, बॉलीवुड है फेमस इस चीज के लिए। बॉलीवुड इस मतलब आजकल बॉलीवुड ये दिखा रहा है कि लॉजिक साइड में हम फ्लैशी बनेंगे। ठीक है, किसी किसी के लिए ये बहुत अच्छी चीज है, पर जो मूवी एंथुसियास्ट है हम जैसे, उनको होता है कि किल जैसी मूवी बने तो मानो। मुद्दे पे रहो भाई। पर अभी हमने अक्षय कुमार की बात करी एक अलग मूवी में, अब हम बात करेंगे भूल भुलैया में। कि ये देखने के बाद तो कहीं ना कहीं इज्जत बढ़ गई ना अक्षय कुमार की। यार मतलब अक्षय कुमार ने जो काम करा था वो, कि उसमें जो उसकी एंट्रीज होती थी, जो वॉक होती थी, हाँ, वो देख के लगता था ये नो डाउट। अगर मुझे लगता है अक्षय कुमार को कोई मैच कर पाता ना उस रोल में, मैच तो नहीं मैं कहूंगा, पर अगर रिप्लेसमेंट होता तो कार्तिक आर्यन बेस्ट था उसमें। पर डायरेक्शन बहुत गलत हुई है मूवी के उस हिसाब से। मतलब इनको तो उस बात में प्राउड कर लेना चाहिए था कि 2 चल गई थी इनकी बढ़िया, 3 का रिस्क क्यों लिया इन्होंने? पैसे कमाने हैं ना भाई। दिवाली के यार एक्चुअल में मेन मुद्दा ये था, मुझे लग रहा है दिवाली के कारण चल गई मूवी दोनों। दिवाली के कारण चल गई। अब मैं बात करूंगा अर्निंग्स की। हाँ, अब क्रिटिक्स भी कह रहे हैं कि मूवी एवरेज थी, दोनों मूवीज। ऑडियंस भी फुद्दू गाली दे रही है, कंपेयर कर रही है पिछली मूवी से। पैसे कैसे कमा रहे हैं? पैसा के अगर बात हो रही है तो मैं बता दूं, सिंघम ने डे 1 में 42 करोड़ कमाए हैं और भूल भुलैया 3 ने 33 करोड़ कमाए हैं, अप्रॉक्स है इतना ही होगा। तो कैसे कमा पा रहे हैं? एक ही जवाब है मेरे पास, एक्टर्स। मतलब बॉलीवुड सीधा सीधा एक्टर्स के दम पे चल रहा है इस टाइम पे, तो एक्टर्स के दम पे चल रहा है। तो मैं ना देखने जाऊँ आज रात मूवी। मतलब विक्रांत मैसी की मूवी आ रही है अब एक। हाँ, मेरे को ट्रेलर देख के मजा आ गया, पर ट्रेलर में एक स्टोरी थी। विक्रांत मैसी खुद एक स्टोरी है अब तो, ठीक है, लेकिन ट्रेलर में भी एक स्टोरी थी यार। क्या अप डाउन थे, मेरे को समझ नहीं आया ट्रेलर पूरा, इसकी वजह से मैं मूवी देखूंगा। यार ट्रेलर इज लाइक कि वो चीज होती है जो आपको हुक करे कि यार क्या था यार, समझ नहीं आया, मूवी देखनी पड़ेगी। अब सिंघम 3 का ट्रेलर क्या था, सारी एंट्री सब कुछ दिखा दिया, मूवी देख क्या करना, पता ही चल गया सब कुछ था इसमें। अर्निंग की बात कर रहे थे, हाँ समझ नहीं आता। कभी ये फेक अर्निंग के बारे में क्या ख्याल है? फेक अर्निंग इज लाइक जो सलार ने करा था एक टाइम पे, फेक थिएटर्स बुक कर रखे हैं, ये सुबह के 7-7 8-8 बजे वाले शो हाउसफुल है और वो फेक थे सारे। तो ये ट्रेंड चल रहा है, कह रहे हैं कि ये इसका भी सीन है, सिंघम और भूल भुलैया का भी ये सीन है, देखते हैं पता चल ही जाएगा। और ये करना भी जेन्युइन है क्योंकि उन्होंने अपनी बेइज्जती नहीं करवानी ना। रोहित शेट्टी जैसा एक्टर, टॉप ऑफ द डायरेक्टर सॉरी, जो इंडस्ट्री में टॉप लिस्ट में आते हैं, अगर उनकी मूवीज नहीं चलेंगी तो सारे तो क्रिटिसाइज करेंगे कि क्यों हो रहा है ये काम। क्योंकि रिसेंटली भी उनकी कुछ मूवीज नहीं चली है, सर्कस पिटी। वैसे तो बंदा खतरनाक मूवीज ही देता हमेशा, और सिंघम में भी उसने पैसे तो कमा ही लिए ना। हाँ, सिंघम, सूर्यवंशी कितनी बढ़िया मूवी थी। सिम्बा भी बढ़िया लगी मेरे को यार, एक्चुअली सारी बढ़िया लगी। अभी तक इस मूवी में पता नहीं क्या कर दिया, थोड़ा ओवर करने का ट्राई कर रहा है। चलो वही बात, पैसा तो कमा ही लिया। अगले मुद्दे पे आते हैं। अगला मुद्दा थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, तो ये गालियाँ इसके बाद ही पढ़नी शुरू होंगी। अभी तक तो सारे बढ़िया फ्लो में चल रहे होंगे। तो बात अब करनी पड़ेगी, इज टॉलीवुड फीडिंग बॉलीवुड एक्टर्स। मतलब हिंदी में बताते हैं तो क्या बॉलीवुड के एक्टर्स टॉलीवुड के डायरेक्टर्स का खा रहे हैं दिया हुआ खाना? बेबी जॉन वैसे तो अपीलिंग है मूवी, ओरिजिनल देखिए मूवी थेरी, थलपति विजय, मतलब सब ठीक है एक बार के लिए, पर ना मैंने इसकी ज़्यादा रिसर्च नहीं कर रखी थी थेरी की, मतलब थेरी कह रहा हूँ, बेबी जॉन की ज़्यादा रिसर्च नहीं करी थी। तो मैंने ट्रेलर जब देखा तो मुझे ये पता था ये किसी की कॉपी है, पर मैं ना सीधा नहीं उस बात पे पहुंच पाया कि थेरी की कॉपी है। फिर मुझे पता चला कि हाँ कुछ सीन्स रेजोनेट कर रहे हैं, पता चल रहा है हाँ थेरी की कॉपी तो है वो। पर यार कॉपी नहीं, मतलब इंस्पायर्ड, कुछ भी कह लो, मैं क्या ही बोलूं। अरे यार डायरेक्टर ही सेम है।
एटली डायरेक्टर है और कितना बढ़िया डायरेक्टर है। हमने पहले भी देखा है उसने कैसे शाहरुख, चलो ये नहीं कहेंगे कि शाहरुख खान को भी फीड करा, सॉरी, नहीं। मतलब बादशाह को तो कोई नहीं फीड कर सकता, वो तो बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट था। शाहरुख खान वो को तो यार, ये दिखाया गया कि कैसे बॉलीवुड एक्टर और एक साउथ का बहुत बढ़िया डायरेक्टर हाँ। मिलके कितना बढ़िया प्रोडक्ट दे सकते हैं। और उस साल शाहरुख खान की 3 मूवीज आई, उसमें से ये मैं कहूंगा बेस्ट बेस्ट थी। Best। मतलब शाहरुख खान का ट्रू पोटेंशियल जो निकाला ना बंदे ने, एटली ने, मतलब मजा आ गया। नाइस यार, और जवान क्या वाला nice। है एटली यार, मतलब यंगेस्ट डायरेक्टर है वो भी, हम्म। और देखो कैसे कैसे काम कर रहा है वो, मेरे को तो बड़ा मजा आता है यार जब- वो बंदा मतलब मासी मूवीज हम्म। और जो म्यूजिक मूवी का यार, इतना अनिरुद्ध- बेबी जॉन का भी म्यूजिक इतना परफेक्ट है अनिरुद्ध- ना। तो हो अनिरुद्ध यार। अनिरुद्ध और अब कहे जैसे एस राजामौली सर, हाँ उन्होंने भी कई बॉलीवुड एक्टर्स को काम दिया है। हाँ। यार काम दिया नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उन एक्टर्स को अपने यहाँ भी फेमस कर और ट्रू पोटेंशियल निकाला है उनका। अजय देवगन को, आलिया भट्ट को, हाँ। उसके अलावा बहुत सारे और नाम है, मतलब सारे तो कवर अप भी नहीं कर सकते। हम कह सकते हैं KGF में जैसे संजय दत्त को एज अ विलन इतना बढ़िया दिखाया गया ऐसा यार। बिल्डअप दिया गया कि संजय दत्त, सोचो यश इतना बड़ा हीरो है, मसीहा है, तो इसके सामने जो विलन चाहिए बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए। और वो इम्पैक्टफुल लगा नहीं तो बिल्कुल यार ऐसा लगता था कि यार रॉकी भाई के आगे कौन टिकेगा। सही बंदा चूज करा, मतलब सही बंदा चूज करा। पर ब्रो एक चीज तो नोटिस कर रहा है, अब जैसे मैं एग्जांपल दूं जवान की, जवान में मेन कैरेक्टर कौन था, मेन एक्टर अपना शाहरुख खान थे, उसमें सिर्फ एक दो कैमियोज थे, पर वो 1-2 कैमियोज के सिर में कितनी हाइप हुई, बिल्कुल, ठीक है। और अब सिंघम 3 में इतने सारे कैमियोज थे जो ऑलरेडी पता थे, पर फेड हो गए सारे। बिल्कुल, नहीं मजा ही नहीं आया। मजा ही नहीं आया कि क्यों आए ये। एक बार को लगा कि टप्पू सेना इकट्ठी हो गया, कुछ तो होगा। गोकुलधाम सोसाइटी में कुछ तो होगा अब। हुआ, रामायण हुई ना। हाँ, पर वही था कि सिर्फ एक संजय दत्त का कैमियो देके, वो छोटा सा कैमियो था वो, पर कितना बढ़िया करा उन्होंने। और ये जो फीड की बात कर रहे हैं ना, ये शुरुआत है। हाँ टॉलीवुड रुकने वाला नहीं है, जिनका करियर यहाँ डूबने लगा होगा ना। बात तो वही सोचो, वरुण धवन का इतना बढ़िया पोटेंशियल निकाला है ना एटली ने, वो ट्रेलर में इतने बढ़िया दिख रहे हैं उस रोल में, वाह यार। प्रॉपर एक जो कॉस्ट्यूम यूज करी है, पता चलता है कि ये पुलिस वाली, ये फॉर्मल्स, विजय सेतुपति प्रॉपर, और थलपति विजय मेरे को प्रॉपर याद आ रहे थे कि हाँ ये लुक यहाँ थी, ये सीन यहाँ था। बाकी थोड़ी सी वरुण धवन की बात करेंगे यार, सीटाडेल भी आई है पीछे, मतलब वो बंदा क्या जच रहा है यार, प्रॉपर जच रहा है, प्रॉपर जच रहा है भाई, एक्शन सीन्स में बढ़िया लग रहा है। बॉलीवुड में पहली बार हुआ है कि कोई हॉलीवुड की सीरीज फ्रेंचाइजी क्रिएट कर रही है और इंडिया में उसकी एक फ्रेंचाइजी और बढ़िया है सीरीज, 4th 5th आई गेस। हाँ इट्स लाइक 3rd और 4th। हाँ, मतलब पहले जो आई थी मेन सीटाडेल प्रियंका चोपड़ा वाली, वो इतनी खास नहीं थी, ये बढ़िया है। ये बढ़िया है, ये बढ़िया है। और देख लो इसमें, पर ये है कि समंथा बॉलीवुड में काम करने लग गई है यार। समझ रहे हो ना आप, समझ रहे हो। पर डायरेक्टर इज गुड यार, फैमिली मैन बनाई है उन्होंने, गन्स एंड गुलाब्स बनाई है, तो बढ़िया है, दोनों वो बढ़िया हैं। देसीपन Family Man फील तो आ रहा है बहुत सीटाडेल बढ़िया। में भी, चाहिए ना फील, क्योंकि हाँ। सीटाडेल वहाँ तो बन रखी है बिल्कुल अर्बन टच में, यहाँ देसीपना थोड़ा सा देसीपना है। और वरुण धवन बढ़िया कर रहा है काम यार। अब चलो, अगला लीड topic। की बात भी खत्म हुई, अब बात करते हैं, इतनी सारी मूवी इंडस्ट्रीज हैं, कईयों के तो लोगों को नाम भी नहीं बताओगे कि ये मूवी इंडस्ट्री भी एग्जिस्ट करती है। बहुत सारी हैं जिनकी मूवीज पैन इंडिया नहीं चलती, अपने अपने लोकेलिटी में रह जाती हैं। भोजपुरी इज आल्सो वन ऑफ देम एंड माय फेवरेट। कुछ मूवीज भोजपुरी की हिट हो जाती हैं, पता नहीं हमार कैसे। लहंगा में वाईफाई। यार बहुत सारी हैं, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा। लास्ट टाइम मैंने YouTube में उसका ट्रेलर वगैरह देखा, कितनी हाइप क्रिएट करी थी उसकी कि ये मूवी बड़ी खतरनाक है। हाँ। मैं याद करके डाल दूंगा कैप्शन वगैरह में उसको, डिस्क्रिप्शन में। अभी बात करेंगे मलयालम इंडस्ट्री की, मतलब मलयालम बेसिकली ये बात industry। करनी है कि इस टाइम पे अगर टॉप रैंक पे कोई इंडस्ट्री काम कर रही है ना, वो मलयालम है। कोई माने चाहे ना माने, कोई एग्री करे या ना करे, लेकिन ये ट्रू है। प्राइम एग्जांपल्स यार, द गोट लाइफ, मंजूमल बॉयज, अवेशम, बहुत बढ़िया बढ़िया movie एक से बढ़ के एक, मतलब ऐसा होता है कि इससे बेटर क्या बन जाएगा, ये लो है। ये लो, ये लो यार। और हर कैटेगरी में सर्वाइवल मूवीज तो मतलब ऐसा लगा ये एक्सपेक्टेड नहीं था, बनाया है यार। ये एक्सपेक्टेड नहीं था यार। गोट लाइफ क्या सर्वाइवल मूवी यार, वाओ। और मंजूमल बॉयज कितनी ट्रेंड करी है। मंजूमल बॉयज का तो एरा आया था एक और प्रॉपर। फाद फासिल भाई, रुक जा भाई।
रुक जा भाई, क्या कर रहा है, मतलब फोड़ रहा है अरे industry मेन में। स्ट्रीम होने वाला है बंदा, Best आ गई actor। पुष्पा 2 बस। अब तो टॉलीवुड को मतलब खुद सोचो, अब वो और तरक्की करेगा, अल्लू अर्जुन सर वो तो मतलब छोड़ो। क्या ही कहना है। तो इसके बाद और पुश मिलने वाला है टॉलीवुड को, और कितनी हाइप क्रिएट हो रही है, तू देख रहा है, पहले बताया जुलाई में आएगी, हाँ 15 अगस्त फिर से जब हाँ। डेट फिर फिर अब देख लो दिसंबर यार, में, पता नहीं दिसंबर ये में आएगी सोचो नहीं। कि अब जैसे ना बॉलीवुड की कोई मूवी डिले होती है तो ना या तो क्रिटिसाइज मिलता है या तो कहता है ठीक है डिले हो गया, हमें क्या। टॉलीवुड की डिले होती है ना, हाइप क्रिएट होती है और हाइप क्रिएट होती है, हाँ। कोई नहीं टाइम, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, क्योंकि उन्हें Show पता the है best प्रोडक्ट movie। तो बढ़िया आना है। मजा आता है, मतलब केजीएफ के लिए मेरे को याद है 2 के लिए बहुत वेट करा, वो भी एक्सटेंड हुई, एक्सटेंड हुई थी, लॉकडाउन का चक्कर पड़ा था, कितना कुछ पोस्टपोन हुआ हुई, था। कितना हो के, पर टोटली वर्थ इट। टोटली वर्थ इट। सिर्फ 100 करोड़ की मूवी, वाह यार। 1200-1300 करोड़ कमाए उस और टाइम ये कितना बड़ा फैक्टर है कि टॉलीवुड वाले इतनी कम इन्वेस्टमेंट में इतनी बढ़िया मूवीज देते हैं। 15 करोड़ बजट, कभी 50, कभी 40 करोड़। मलयालम इंडस्ट्री के तो कुछ बजट ही नहीं है, हाँ, और कितना अर्न कर रहे हैं सोच भी नहीं सकते लोग। और मराठी इंडस्ट्री जैसे मैं तुम्बाड़ सोच रहा हूँ, मैं वही मराठी इंडस्ट्री का ही बोल रहा था। तुम्बाड़ की मैं सोच रहा हूँ, क्या बात है यार। 8 करोड़ में तब बनी थी, 10 करोड़ में री रिलीज हुई, 18 करोड़ री-रिलीज लग में मैं नहीं गया। कह रहा कि बहुत ज्यादा इनकम करी है, लेकिन हाइप कितनी क्रिएट करी है, हाइप उसके क्रिएट अगले करी पार्ट्स है, बनने हैं। हाँ, पर वही कितना बढ़िया फैक्टर लगाया है कि एक बार री रिलीज कर देते हैं फिर पार्ट्स बनाएंगे, और बढ़िया हो गया। अच्छा, हमारी एक वीडियो भी थी रीमेक वाली, हाँ, वो भी मतलब हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। तो उसमें से तेरे को पता, मोस्ट ऑफ द मूवीज रीमेक हुई हैं बॉलीवुड में टॉलीवुड से। टॉलीवुड से उसमें कौन कौन सी मूवी है? सूर्यवंशम, हाँ, सूर्यवंशम, भूल भुलैया। भूल भुलैया जिसकी हम बात कर रहे थे, वो खुद कॉपी है। खुद कॉपीड है। और कौन कौन सी मूवी यार तब बात करी है, मतलब मेरे को खुद, मैं जब रिसर्च करने बैठा मैं हैरान हो गया, कैसे ये मूवी भी रीमेक है। मतलब अब तो ये मन movie करता है remake नहीं यार, आगे और रिसर्च नहीं करते हैं। दृश्यम, अरे, लोगों दृश्यम। को पता ही नहीं होगा, रीमेक है, मलयालम मूवी की रीमेक है, उसका नाम भी दृश्यम था। अब तो चलो दृश्यम के राइट्स फॉरेन तक चल गए हैं, हाँ, तो बढ़िया बन सकती है। और अब बॉलीवुड में तो कुछ ही प्रोडक्ट हैं जो मैं कहूँगा बढ़िया है भाई, जैसे अब किल आई थी, आ रहे हैं मेरे को प्रोडक्ट्स, बहुत- बढ़िया प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, पता चल रहा है कि हाँ काम हो रहा अब ज्यादातर वो प्रोडक्ट ओटीटी में चल जाते हैं बरोबर। है। ओटीटी में या फिर कोई बड़ा फेस्टिवल होता है ना, कहाँ वहाँ स्क्रीनिंग हो जाती है और फिर वहाँ से हाइप क्रिएट होती है कि हाँ आई है, कुछ तो आया है। पर टॉप ऑफ द इंडस्ट्री मलयालम एग्री करता है। एग्रीड। इस तुम टाइम लोग भी करो, और कमेंट्स में नहीं कर रहे तो बता दो भाई, रिप्लाई तो करेंगे। नहीं पर मैं तो वही कहूँगा, बॉलीवुड तो इतना कुछ खास कर ही नहीं रहा। ए, सोचो ना, एक मूवी कौन सी थी फाजिल की, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, पर वो सिर्फ वीडियो कॉल्स पे है वो मूवी। हाँ, मैंने भी सुना है। हाँ, देखी मैंने भी नहीं देखी नहीं है, मैंने ट्रेलर जस्ट देखा था। क्या कंसेप्ट है, सोचिए ये हॉलीवुड लेवल थिंकिंग चल रही है। बहुत सारी अभी। मूवीज हैं, मैं कहूँगा फवाद फाजिल की बहुत अच्छी अच्छी मूवी है। जोजी बहुत बढ़िया मूवी है उसकी। जोजी बहुत बढ़िया मूवी है। मतलब उसकी फवाद फाजिल की तो हमने अलग से रील बना रखी ए, है। मैंने ना एक बार में ना, मैं पहले जब मैंने आवेशम देखी तो मैं ना कोई और मूवी का ट्रेलर देख रहा था, मैं पहचान ही क्योंकि उसमें इतनी बोल्ड लुक है आवेशम में फवाद फाजिल की। उसमें ना पूरी नॉर्मल फैमिली मैन, दाढ़ी है, प्रॉपर बाल ठीक ठाक आए हुए, मैं पहचान ही नहीं पाया कि फवाद फाजिल है। कि मतलब इतना वर्सेटाइल एक्टर है वो। अच्छा, कमिंग बैक टू बॉलीवुड, अभी जो तू कह रहा था पीछे कि मूवी चली है तो कार्तिक आर्यन के सिर पे चली है, हाँ, अजय देवगन, कार्तिक आर्यन। तो मतलब मूवी चलाने का सारा ठेका क्या एक्टर्स ने ले रखा है, या स्टोरी भी कोई काम करेगी? अगर मैं फिलहाल कहूँ तो सैडली हाँ, क्योंकि हम देखें तो यार ये भी बिटर ट्रुथ है, जवान जो मूवी है स्टोरी मिड थी, हाँ, वही Agreed है ना? नॉर्मल स्टोरी, मोटिवेशनल नॉर्मल स्टोरी, पर उसको चलाया किसने? मैं मानता हूँ विजुअल्स बहुत बढ़िया थे, म्यूजिक बहुत बढ़िया था, सब बहुत बढ़िया था, पर स्टोरी भी बढ़िया थी। एक्चुअली वो स्टोरीज ऐसी सी बहुत सारी बन चुकी नॉर्मलाइज है, स्टोरी इज नॉर्मलाइज, हाँ। टिपिकल स्टोरी। पर मूवी को मेन एडवर्टाइज किसने करा? एक्टर ने, शाहरुख खान ऑब्वियसली। और आज का भी वही टाइम चल रहा है कि हाइप एक्टर्स की है स्टोरी के ज्यादा। पर ये हर बार तो नहीं है, हर बार नहीं, 12th फेल तो नहीं थी कुछ एक्सेप्शंस आती हैं। जैसे 12th फेल पर दिक्कत पता कहाँ आई? जब 12th फेल सिनेमाज में लगी थी, नहीं चल रही थी, ओटीटी पे आई तो उसकी हाइप आई, रील्स बनी, सोशल मीडिया पे वो आई, विजुअलाइज हुई, वही ना, उसको जस्टिस मिला। जस्टिस मिला।
कि एक्चुअली भाई स्टोरी बहुत बढ़िया है, विक्रांत मैसी के दम पे मत देखो, स्टोरी देखो। पर फिर पता चला कि विक्रांत मैसी कितना बड़ा पॉइंटर है अब जो कोई मूवी आएगी वो विक्रांत मैसी के सिर पे भी चल सकती है। हाँ, क्योंकि लोगों ने देख लिया उसने बहुत बड़ा काम करा है। हाँ। सेम विद यश, जो उसने केजीएफ में काम कर दिया, अपने 5-6 साल लगाए उस एक ही प्रोजेक्ट में, लेकिन आज उसके सर पे हर मूवी चल सकती है। हर मूवी चल सकती है। मैं ये कहूंगा कि ऐसा ना हो। हाँ, होपफुली हर मूवी की स्टोरी भी बढ़िया होनी चाहिए। नो डाउट अल्लू अर्जुन कल को कोई और मूवी करेगा जिसमें मे बी स्टोरी गंदी हो, पर उसके सर पे चल जाएगी। नहीं तो अगर इसमें नुकसान किसका होता है पता है? एक्टर का। हाँ। कार्तिक आर्यन के सिर पे मूवी चली जाए, लेकिन उसने एक्टिंग तो अपनी तरफ से बढ़िया करी। अब स्टोरी राइटर ने गलत लिखी है, डायरेक्टर ने डायरेक्शन बढ़िया नहीं करी, तो इसमें कार्तिक आर्यन की तो कोई गलती नहीं है। नहीं। उसने तो अपनी तरफ से अपना ट्रू पोटेंशियल दिखाया कि मैं इतनी एक्टिंग बढ़िया कर सकता हूँ। हाँ। और वो बैकफायर भी करा कि जो उसके ट्रू फैंस थे कहीं ना कहीं उन्हें वो विजुअली बढ़िया नहीं लगा। एक्चुअल में एक्टिंग वो बढ़िया ही कर रहा है, पर वो कैरेक्टर नहीं पसंद आ रहा, तो हेट एक्टर को भी मिल रही है। जो होती है ना निब्बी ऑडियंस भी थोड़ी, वो एक्टर को हेट देती है इस चीज़ से। सीधी बात ये है कि स्टोरी पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और अगर स्टोरी पे आगे काम ना करा गया तो सैडली वो टाइम आएगा कि बड़े एक्टर्स की मूवी आएगी और सिर्फ ना फन टू वॉच मूवीज आएंगी कि हाँ मैंने बड़ा एक्टर देख लिया, मजा आ गया मूवी। कोई वो ना स्टोरी एथिकल मूवी नहीं आ पाएगी फिर, जिसमें स्टोरी देखने जा रहे हैं, मतलब माइंड फक हो रहा है। वो 50-50 काम चल रहा है ना यार। दृश्यम भी तो स्टोरी वाइज कितनी बढ़िया है, बढ़िया थी। सिर्फ अजय देवगन के सिर पे तो नहीं चली। बाकी कुछ और एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे यार अब ना हर एग्जांपल मेरी किल पे चले जाती है, वो बात अलग है। कितनी बढ़िया है। हाँ, अब ना किल के एग्जांपल दूं, उसमें कोई मेनस्ट्रीम एक्टर नहीं है, ना ही स्टोरी बहुत बढ़िया है। वो किस दम पे चली? वो चली विजुअल्स पे। विजुअल प्लस लोगों ने क्या कहा, एक ट्रेन में स्टोरी खत्म होगी ब्रो, एक रात में स्टोरी खत्म होगी ब्रो। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि ऐसी कौन सी मूवी है कि जो एक रात में खत्म हो जा रही है, कि एक्टर्स नहीं चला, ओवरनाइट खत्म हो जा रही है। जैसे वो हुआ था ब्लडी डैडी, वो ओवरनाइट मूवी कैसे खत्म हो सकती है? ये तो देखनी पड़ेगी। हाँ, ये भी एक पॉइंटर है कि ओवरनाइट खत्म हो गई या एक 24 आवर्स की स्टोरी है, ये भी हाइप क्रिएट करती है। हम भी सोचेंगे यार दैट्स अ गुड मार्केटिंग स्ट्रेटजी, बढ़िया स्ट्रेटजी है, कल को हम भी मूवी बनाएंगे, हम भी कर लेंगे। तो ये है कि सारा ठेका उनका नहीं है, पर ठेका ऑटोमेटिकली मिल जाता है उनको, जिससे उनको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। हाँ, तो क्या ही कर सकते हैं फिर। अब डंकी कह लो आप, नहीं था स्टोरी में, तब शाहरुख खान भी कितनी चला पाए मूवी यार। सोचो उसमें तो डायरेक्टर भी क्रिटिसाइज हो गया। डायरेक्टर, इतना बड़ा डायरेक्टर क्रिटिसाइज हो गया है। उसको तो ये कहने लग पड़े कि भाई इसके साथ अगर वो ना हो ना, उनके साथ विनोद चोपड़ा, तो ये काम ही नहीं कर सकते। मतलब सोचो यार कितना डिमोटिवेट, कितना क्रिटिसाइज करा गया। और हमें यार डंकी की अनाउंसमेंट कब से हो रखी थी। हाँ, मुझे लगा कुछ तो भाई बढ़िया आएगा, मतलब 2 एक्शन मूवीज के बाद एक इमोशनल मूवी, कुछ तो बढ़िया आएगा, लेकिन नहीं यार, मतलब ऐसा लगा कुछ भी हो रहा है। मतलब बहुत कन्वीनियंस में मूवी निकाल दी थी उन्होंने भाई इस हिसाब से पठान क्या लेवल की मूवी थी यार। वो भी बहुत बढ़िया थी, जवान तो और बढ़िया, नाइस यार। और टाइगर 3 तो मतलब छी मैं भूल भी गया मैंने वो मूवी देख रखी थी। ओ भाई, वर्स्ट प्रोडक्ट स्पाई यूनिवर्स का भाई, वर्स्ट प्रोडक्ट। अगर मैं वो हटा दूं, पोस्ट क्रेडिट सीन हटा दूं तो, अरे वो उठ के ही आ गए थे, इतना बोर हो गए थे, पोस्ट क्रेडिट सीन देखा ही नहीं था। तो यार मैं भूल गया, हमने वो मूवी देखी भी है। तो आज के आखिरी मुद्दे पे पहुंचते हैं। कौन है असली कॉपीकैट? कौन सी इंडस्ट्री कॉपीकैट है? ऑलमोस्ट तो थोड़ा मैंने तेरे को पहले ही बता दिया कि रीमेक मूवी में हमने बता दिया था, हमने रीमेक वाली वीडियो पे, कि कौन किसको कितना कॉपी कर रहा है। तो ऑलमोस्ट मूवीज टॉलीवुड से कॉपी हो रही हैं बॉलीवुड में। पर इसमें ना एक और कैच है कि ना, एक बात तो है कि बॉलीवुड उन मूवीज को जस्टिस दे देता है, मास ऑडियंस तक पहुंचा देता है। वो कॉपी कैट वाला फैक्टर उनका है, चलो वो गलत चीज भी क्या है यार अब, पर वो फैक्टर भी बॉलीवुड सिर्फ यहाँ से कॉपी नहीं करता, हॉलीवुड भी करता है। वो तो गलत हो जाता है, पहले इतनी चली हुई मूवी को कॉपी कर रहे हो तुम, पर गजनी चला दी थी इन्होंने। लेकिन मोमेंटो कितनी चली थी? मोमेंटो तो बहुत चली थी भाई कंपेयर ही नहीं कर सकते, क्रिस्टोफर नोलन बिल्कुल अलग है। तो कॉपी भी करो, बढ़िया करो, या फिर जिस इंडस्ट्री में कॉपी करो डायरेक्टर वही उठा लो, लाइक एटली। कॉपी ये बंदा एक्सेप्शनल है, ये अलग कंसेप्ट हो गया। टॉलीवुड से कॉपी कर रहे हैं, मैं भी टॉलीवुड कॉपी करूंगा। ओ शिट, मैं तो इसी में हूँ। ये क्या हो गया? पर मजा आया, पर साफ साफ पता चल रहा है कि बॉलीवुड कॉपी करता है, पर फायदा ये कराता है कि
मास वो ऑडियंस तक स्टोरी पहुंचा देता है। पूरी ऑडियंस के पास अब पहुंच जैसे जाती दृश्यम नहीं पता था लोगों को कॉपीड है, भाई है। कितनी लोगों को तो ओरिजिनल है, पर वो स्टोरी बाहर आनी चाहिए थी, इतनी बढ़िया हाँ। स्टोरी थी दृश्यम की, बाहर आनी जरूरी मजा थी। तो बहुत आया उसमें। तो बॉलीवुड का ये प्लस पॉइंट चलो हम मान लेते हैं, हर बार इस टॉपिक को गलत वे से देखा जाता है, प्लस पॉइंट की कोई बात नहीं करता प्लस पॉइंट यही है। पर बॉलीवुड ना माँ तो वहां का आता है जब वो रीमेक की फुद्दू बना देता है। अच्छा, रीमेक का एक नुकसान और होता है इनको, बॉलीवुड वालों को, कि कभी कभार ऐसे एक्टर का रीमेक कर देते हैं, बेसिकली ऐसे एक्टर की मूवी रीमेक कर देते हैं कि बाकियों को वो पसंद ही नहीं आती, बाद में रीमेक वाली मूवी पसंद नहीं आती। एग्जाम्पल के लिए अल्लू अर्जुन की अला वैकुंठ परमाणु, उसका सिनेरियो ये हुआ, वो अपने आप में बहुत बढ़िया मूवी है, बहुत बढ़िया मूवी सुपर्ब, पर जब उसकी शहजादा बनी कार्तिक आर्यन को लेके, वो भी बहुत बढ़िया थी एज इट इज कॉपी, लेकिन बढ़िया नहीं लगी क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था अल्लू अर्जुन को कि अल्लू अर्जुन ने जो परफॉर्मेंस दिया, नो डाउट दी है, पर यार तुम थोड़ा यार इज्जत तो दो, कार्तिक आर्यन को नहीं मिली, बिल्कुल नहीं मिली, वो फेड हो गई मूवी, बिल्कुल फेड आ गई। जबकि मेरे को पूरी मूवी में सेम फील आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि अल्लू अर्जुन को हटा के कार्तिक आर्यन को ले गए, बाकी मूवी ऐसी है, सही है ऐसी, पर नहीं, बड़ी दिक्कत आई है। ये नुकसान तो है, पर कहीं कहीं बढ़िया भी करते हैं, लाइक कहीं बढ़िया दृश्यम में बढ़िया करा है। दृश्यम इज अ प्राइम एग्जांपल है यार। तो कॉपीकैट तो है, बट अब क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा मतलब ये बात कर लेते हैं यार, कंक्लूड करते हैं। आज का टॉपिक था टॉलीवुड वर्सेस बॉलीवुड, काइंड ऑफ वर्सेस भी नहीं, हम फिगर आउट कर कर रहे रहे खुद थे क्या चल रहा है, चल क्या रहा है। तो हमें खुद को बहुत कुछ पता चला, भाई बड़ा गंदा कुछ चल रहा है। रिसेंट में जब जिगरा आई, उसके साथ वेतायान लगी, हाँ तो मैं प्रेफर कर रहा था कि मैं वेतायान देखूं, जिगरा नहीं देखूंगा, क्योंकि उसके पीछे की डार्क स्टोरीज थी कुछ। हाँ, दिव्या खोसला की क्या था उसका नाम, दिव्या खोसला ने भी जैसे रिवील करा उसकी आलिया भट्ट की साजिश क्या रची उन्होंने, कि खुद ही टिकट्स बुक करवा के मूवी ब्लॉकबस्टर हिट करवा दी, जबकि एक्चुअल में मूवी कोई देख भी नहीं रहा था क्योंकि वो इतनी वाहियात मूवी थी। प्लस ये कहते हैं कि आलिया भट्ट को कई मूवीज मिलनी भी नहीं होती, लेकिन वो करण जौहर के लिंक में, बढ़िया लिंक में होने के वजह से, मतलब इमोशनल ब्लैकमेल ना आजकल मैं नोटिस कर रहा हूँ बॉलीवुड ने एक और काम कर रहा है कि जैसे कोई साउथ की बड़ी मूवी आने वाली होती है ना, तभी पता चलता है इनकी ये मूवी भी आ रही है सेम डे। पर रजनीकांत के आगे कहाँ टिक जाओगे, फेडेड यार। सोचो लुधियाना में लगी नहीं मूवीज नहीं रजनीकांत यार, की, पर यार वो अपने लोकलाइज इतना बढ़िया है ना साउथ के एक्टर्स कि वो वही मूवी हिट हो जाती है। तो कंपैरिजन में विनर तो घोषित करूंगा तो मैं तो साथ साथ टॉलीवुड को करूंगा, मतलब मैं एनी डे एनी टाइम में उनकी मूवी देख सकता हूँ। फील गुड पर्पस, एक्शन पर्पस, सस्पेंस, थ्रिलर, बहुत अच्छी अच्छी मूवीज हैं, हर जॉनरा है यार, ओवरऑल जॉनरा। वो तो भाई साफ सी बात है, मेरे लिए तो बेस्ट है। पर हाँ, एक अटैचमेंट है बॉलीवुड के साथ भी, हाँ। कुछ एक्टर्स के साथ, कुछ पुरानी मूवीज के साथ यार एक्चुअली अटैच हो जाता हूँ मैं कि यार ये तो यार देखना पड़ेगा। सलमान भाई की ये मूवी तो देख ही सकते हैं, अगर दबंग का कुछ आएगा ना आगे तो मैं दबंग का देख लूंगा, क्योंकि मैं दबंग से बड़ा अटैच्ड हूँ। हाँ, अगर दबंग को कनेक्ट करके सिंघम के साथ कल को बनाएंगे तो मैं देख लूंगा, क्योंकि मैं अटैच्ड हूँ। अब जैसे किसी का भाई किसी की जान मैंने देखी भी नहीं है, इसके अलावा मैंने रेस 3 भी नहीं देखी, मतलब बहुत सी मूवीज है नहीं भी देखी, तो बहुत सी मूवीज है मेरे को होता है यार भाई की मूवी देख लेता हूँ। शाहरुख खान की मूवी तो देखनी पड़ेगी, आमिर खान तो यार मुश्किल से 2 साल में एक मूवी देता है, ये तो पक्का ही देख लेता हूँ। आ रही है आमिर खान की भी आ रही है, तो गिर तो नहीं सकती, मतलब आ रही है कौन सी, नाम नहीं, नाम भूल गए। देखो अब पोस्टर लगा दिया होगा मैंने यहाँ पे। सही है, तो ये सीन है। तू क्या बता रहा था उसका? मैं ये कह रहा था कि अब ना जैसे रोहित शेट्टी ने प्लेटफॉर्म फिर भी एक बना दिया है यार कि हाँ इतने बंदे मेरे पास हैं कॉप यूनिवर्स में, पर अगर वो बंदा ये हर मूवी में यूज़ करेगा ना यार, ये फैक्टर तो मतलब हमें पहले बात करनी चाहिए थी कि कास्टिंग में कितना मैचडअप हो रखा है। हाँ, चाहे वो साइड कैरेक्टर्स हैं चाहे मेन लीड कैरेक्टर, किसी में काजल अग्रवाल थी, फिर करीना आ गई एज अ लीड एक्टर, हाँ, और दीपिका कहीं और है, यहाँ के अटैच होगी पता नहीं कैसे। अब ये मैचडअप भी है और ये ना, पर मुझे लगता है अब रोहित शेट्टी को जैसे स्पेसिफिक मूवीज अगली जैसे कह रहे हैं सिंघम और चुलबुल पांडे की आएगी साथ में, तो इनको मुझे लग रहा है इन दोनों को ही लीड में रख के मूवी बनानी चाहिए। वही बनेगी कैसे? दैट्स मेक मोर सेंस। पर सोचो कैसे बन जाएगी, वहाँ वो आइटम डांस कर रही है करीना कपूर, यहाँ वो लीड में है। सलमान खान लगा कहाँ है तेरी बीवी? नहीं खुद सोच, वहाँ वो कर रही है झंडू गाना, फेविकॉल फेविकॉल गाना, और यहाँ देख ले उसकी बीवी है।
हाँ थोड़ा फंसेंगे यार। फंस चुके हैं ऑलरेडी। अब ना- यार इन्होंने एक्चुअली हॉलीवुड में जब कोई फ्रेंचाइजी वो बनती है ना कितना proper, स्मूथ करते हैं ये चीज को। वो कभी गलती नहीं करते। उन्हें मैंने वैनम में एक चीज नोटिस कर ली थी, बस एक एक्टर है जो कि हाँ ये भाई रिपीट हो गया, कैसे कर दिया इन्होंने गलती, ये कैसे कर दी। स्पाइडरमैन का वो जो उसमें भी Lizard। था, नहीं वो नहीं, वो तो चाहिए ही था। हाँ डॉक्टर स्ट्रेंज में जो था वो कलुआ सा, अरे हाँ वो रिपीट हो गया एक्टर। लेकिन तू और करेगा ना नोटिस, इन्होंने नए एक्टर्स ही लिए हैं हमेशा। ब्रो प्राइम एग्जांपल डेडपूल में क्रिस एवांस है, कितना smooth ए, है। उन्होंने कॉमेडी डाल रखी है उस चीज में। पर इसमें क्या कहेंगे कि करीना कपूर पहले आइटम डांस करती थी, फिर इसके बाद इसकी बीवी बनी। नहीं ये पता मुझे, कन्वीनियंस में निकाल देंगे, बोलेंगे ही नहीं कुछ, और लोग चूतिया बन रहे हैं, बनते जाएंगे। वो जस्टिफाई नहीं करेंगे। वो यार हॉलीवुड वाले जस्टिफाई करते हैं उस चीज को कि वो क्यों था वैसा। और स्मूथ कॉमेडी मारा था वो। यार वो क्या सीन था यार, अब ये बोलेगा, अब ये बोलेगा। सही है, कंक्लूड करें भाई। कंक्लूड करते हैं। काफ़ी बातें हो गई, काफ़ी क्रिटिसाइज कर दिया। वो ये औकात वाली बात आ जाती है, फिर बाद में लोग गालियाँ देते हैं। तो दो गालियाँ यार, दे के गालियाँ देखो, मैं कहूँगा दो यार। कमेंट सेक्शन भरो, हमें तो मज़ा ही आएगा। मतलब क्वेश्चंस हमें भी दो बढ़िया बढ़िया कि हम भी अटपटे सवाल उठा के अगले पॉडकास्ट में बता सके कि ये पूछा गया हमें। और हमारे शो का वेट करो, बहुत जल्द एक शो आ रहा है। पता नहीं वीडियो इतनी वायरल जाएगी कि नहीं, मेहनत तो बहुत लग रही है। अनाउंस कर देते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं उस पर, कुछ नया कंसेप्ट लेके आ रहे हैं। तो तब तक के लिए कमेंट सेक्शन भर दो, नॉट ओनली विद गालियाँ, कुछ बढ़िया बातें भी करो। 10,000 करवाओ यार, 10,000 करवाओ जल्दी यार। अच्छा सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर्स ठीक है ठीक है। वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक करो, वीडियो को शेयर करो अपने मूवी एंथुसियास्ट दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ भी। हमने वेज बातें करी हैं सिर्फ। और सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इन्होंने कहा 10,000 करवाओ, तो करवाओ यार, मोटिवेशन फिर आती है और बढ़िया कंटेंट आता और है, तो बढ़िया। जरूर देखो, सब्सक्राइब। रात में बैठ के छत पे पॉडकास्ट कर रहे हैं, एडिट और क्या नहीं है चाहिए? ये, रात एक्चुअल में है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो मिलते हैं में, अगली तब तक के वीडियो लिए में। स्टे ट्यून।